लास्ट क्लास का पढ़ाई था हम लोगों का, उसमें हम लोग ध्यान से सुनिएगा, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन तक का पढ़ाई हो गया था। न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन कौन करता है? विलाई करता है ना? विलाई करता है। यहाँ तक का बात आपको बता दिया गया है, आपको याद होगा। उसके आगे का जरा बात सुनिए। आपका जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होगा, क्या खत्म होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लोग बात कर रहे हैं ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को, मैं उनको घर वापस भेज दूंगा। बिल्कुल। यहाँ पे ये जो पार्क बनाया जा रहा है ना, इसका नाम जो है, सुनिए सब लोग, ये ऐसा जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये अंदर में स्मॉल इंटेस्टाइन था ना, अंदर में क्या था? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन पूरा हुआ और न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन हो चुका है, अब क्या है? अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन में तो वेस्ट मटेरियल बचा हुआ है, उस वेस्ट मटेरियल को आप बॉडी से बाहर करिएगा या नहीं करिएगा? करिएगा ना। तो अब देखिए होता क्या है, जो बात करने जा रहे हैं हम लोग वो है लार्ज इंटेस्टाइन की। किसकी बात करने जा रहे हैं? लार्ज इंटेस्टाइन की। ध्यान से सुनिएगा, बढ़िया से सुनिएगा। आपको दिखाई दे रहा है ये स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन पे कहीं से जुड़ रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन को ये कहीं पे जुड़ रहा है ना। तो जिस जगह पे ये लार्ज इंटेस्टाइन को जुड़ रहा है, इस जगह का नाम सुन लीजिए, इस जगह का नाम है इलियम। क्या नाम है? इलियम बोल दिया यार। सीकम। क्या नाम है? सीकम। तो लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट कौन सा हो गया? सीकम। सीकम क्या होगा? सीकम वो जगह होगा लार्ज इंटेस्टाइन का जिस जगह पे स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम जुड़ रहा होगा लार्ज इंटेस्टाइन से। बोलिए हाँ यार। अब सुनिए, जब इसमें वेस्ट मटेरियल आएगा, जब इसमें वेस्ट मटेरियल आएगा तो आपको नहीं लगता कि वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगेगा? एक बात बताइए, चढ़ने को अंग्रेजी में एसेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसेंड। जो पाइप है ना, इस पाइप को कोलोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलोन। तो एक जो ये ऊपर जो चल रहा है, तो 2 नंबर पे एसी में लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? एसी। एसी स्टैंड फॉर एसेंडिंग कोलोन। एसी का मतलब एसेंडिंग कोलोन। कोई दिक्कत? एसेंड का क्या होता है? चढ़ना। तो वेस्ट मटेरियल ऊपर की तरफ जाने लगेगा ना, इसीलिए इसका क्या नाम दिया गया? एसेंडिंग कोलोन। अब सुनिए, अब तो ये ऐसे जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टीसी। क्या बोलेंगे? टीसी। टीसी का मतलब ट्रांसवर्स कोलोन। टीसी का मतलब ट्रांसवर्स कोलोन। अगला बात सुनिएगा, अब जब इधर पे आएगा आपका वेस्ट मटेरियल, तब वो कैसे मूव करेगा? ऐसे आएगा ना? आएगा नहीं आएगा? तो इसका नाम क्या होना चाहिए? उतर रहा है। उतरना। उतरने को डिसेंड बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा डिसेंडिंग कोलोन। क्या ये बात समझ रहे हैं? इसका क्या नाम हो जाएगा? डिसेंडिंग कोलोन, एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, और तीसरा कौन सा? डीसी। डीसी का मतलब डिसेंडिंग कोलोन। 4 नंबर पे हो गया ना? कौन सा पार्ट हो गया? 4 नंबर पे क्या हो गया? डीसी। अब सुनिएगा क्या बात, ठीक है? ऐसा हुआ, अब वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होगा इससे मस्कुलर बैग में। इस मस्कुलर बैग का नाम है रेक्टम। क्या नाम है? रेक्टम। उसके बाद वो बॉडी से पास हो जाएगा एक ओपनिंग के थ्रू, और इस ओपनिंग को बोलते हैं एनस। क्या बोलते हैं? एनस। और यहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा हुआ, जिस स्फिंक्टर का नाम होगा एनल स्फिंक्टर। क्या नाम होगा? एनल स्फिंक्टर। सुनते रहिएगा क्या क्या बात बोले। 5 नंबर पे क्या लिखा हम लोगों ने? रेक्टम। और 6 नंबर पे क्या पढ़ा? एनस। अब सुनिए, डाइजेशन तो हुआ, वेस्ट मटेरियल बना, वेस्ट मटेरियल में बहुत ज्यादा पानी है। तो आप करिएगा, जब वेस्ट मटेरियल बाहर निकालिएगा तो पूरा पानी होगा उसमें। समझ रहे हैं? कैसे होगा? पूरा पानी का होगा। होना नहीं चाहिए? होना चाहिए क्या? नहीं, पानी थोड़ा कम रहना चाहिए। तो ये जो वाल होगा ना इसका, लार्ज इंटेस्टाइन का, वो जो एक्स्ट्रा पानी होगा ना, उस पानी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। लार्ज इंटेस्टाइन का इसके अलावा काम आपको नहीं जानना। क्या काम करेगा लार्ज इंटेस्टाइन? एक्सेस ऑफ वाटर, वेस्ट मटेरियल में से पानी को एब्जॉर्ब करेगा। और एक और काम, और कुछ ऐसा सब्सटेंस ऐड करेगा आपके वेस्ट मटेरियल में कि जब आप करने जाए तो आराम से हो जाए। ये नहीं लगा हुआ है, हो ही नहीं रहा। कॉन्स्टिपेशन इसको बोलते हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं?
लार्ज इंटेस्टाइन का कोलोन का काम समझ गए, और ये सीकम, और यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये बात देखिए, मैं इमेज आपको दिखाऊंगा गूगल पे भी। इसका नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या नाम है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। शॉर्टकट में आप अपेंडिक्स बोलिएगा, शॉर्टकट में क्या बोलिएगा? अपेंडिक्स। आप सुने हैं ना, कहता है गाँव में कोई कोई कि हमको अपेंडिक्स हो गया है। अपेंडिक्स तो सबको है, ठीक है, मगर होता क्या है उसके अपेंडिक्स में इधर से खाना जाता है ना, ऐसे खाना का पार्टिकल आगे से फंस जाता है, तो ये ना सड़ने लगता है, तब जाके बीमारी होता है जिसको बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। क्या बोलते हैं? अपेंडिसाइटिस। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन। अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं? अपेंडिसाइटिस। तब क्या होगा? सर्जरी करके राइट साइड, एक इधर होगा आपका राइट साइड, राइट साइड में लगातार दर्द हो, जाके स्कैन कराइए, अल्ट्रासाउंड कराइए कि आपको अपेंडिसाइटिस तो नहीं है, और अपेंडिसाइटिस होगा तो इसको काट के बाहर कर दिया जाएगा। इसका बॉडी में अभी फिलहाल कोई काम नहीं है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। पूरी बात को सुनिएगा, ये कैसा ऑर्गन है? वेस्टिजियल। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गन है जो पुराने जमाने में फंक्शनल था, मगर अभी कोई फंक्शनल उसका हमारे बॉडी में फंक्शन नहीं है, अभी वो नॉन फंक्शनल है, मगर भगवान चुके बना रहे सुबह से तो लगातार बनने जा रहे हैं। ठीक है, जब आदमी कच्चा पत्ता वगैरह खाता था, घास वगैरह खाता था, तो घास वगैरह में क्या होता है? सेलुलोज होता है, और सेलुलोज का डाइजेशन इसी अपेंडिक्स में होता था। अब हम लोग सेलुलोज नहीं खाते हैं, साग भी खाते हैं तो पका के खाते हैं। क्या अगर आप साग खा भी लेते हैं तो अपने बॉडी में सेलुलोज अब नहीं बचता, हम लोग बॉडी में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता। अगर सेलुलोज का डाइजेशन होता तो गवत भी खा लेते, आपका काम चल जाता। गवत में क्या है? सेलुलोज है, गवत खाता है भाई, गाय भैंस के सामने तो वही में खा लिए, कर रहा होगा खुद के, समझ पा रहे हैं? इसीलिए इसीलिए अपेंडिक्स कैसा ऑर्गन है? वेस्टिजियल ऑर्गन है। बड़े बड़े देशों में, बड़े बड़े देश में क्या करता है सुनिए, जब लड़का जन्म लिया ना उसी वक्त उसका अपेंडिक्स काटवा देता है, ताकि ना अपेंडिक्स उसका रहेगा ना आगे चल के बाद में उसमें स्वेलिंग आएगा और उसका अपेंडिसाइटिस होगा। अगर दर्द है तो आप ऑपरेशन करवा के निकाल दिए तो ठीक है, मगर मान लीजिए आपको दर्द है और पेन किलर ले रहे हैं, दवाई खा ले रहे हैं, तो दवाई खा लीजिएगा, दर्द कम हो जाएगा, है ना? ऐसे कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, एक बार हुआ क्या, ये पूरा सर के फट गया अंदर, तो यू विल डाई, क्या हो जाएंगे? मर जाइएगा। बचिए, ये स्लाइड नंबर कौन सा? पहला काम सुनिए, पहला काम सुनिए, पहला काम आप इस स्लाइड को पूरा बना लीजिए, उसके बाद बात बताते हैं आपको। पॉज कर दीजिए। और न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन होने के बाद द वेस्ट मटेरियल, द वास्ट मटेरियल along with excess of water, excess of water is passed, pass कर दिया जाता है कहाँ? into large intestine। कहाँ पास करता है? into large intestine। और करिए ना, साथ साथ करिए ना, और large intestine, large intestine, large intestine absorb excess of water from waste material। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा? पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना? एक और काम क्या करता है? इट ऑल्सो lubricates द वेस्ट मटेरियल। ये और क्या करता है? वेस्ट मटेरियल को लुब्रिकेट करता है ताकि वो आसानी से पास आउट हो जाए। ठीक है, आगे सुनिए। क्या लुब्रिकेट का मतलब है? उसको स्मूथ बनाता है, उसमें ग्रीस जैसा कुछ चीज मिक्स करता है ताकि आसानी से पास आउट हो जाए। उसके बाद रेक्टम, रेक्टम पता है क्या है? रेक्टम क्या है? एक मस्कुलर बैग है जो वेस्ट मटेरियल को टेम्पररी स्टोर कर रखता है। अरे सुनिए सब लोग, पानी एकदम हो गया ना तो वेस्ट मटेरियल बने ना, तो वेस्ट मटेरियल कहाँ इकट्ठा होगा? रेक्टम में। आज जब आपको लगेगा तो इधर से पास कर दीजिएगा। सोचिए रेक्टम नहीं होगा तो क्या होता? सोचिए, डायरेक्ट निकलता ना, गिलास सारा कहाँ चलता? बाथरूम में।
कार्य मतलब बोल रहे हैं। तो रेक्टम का काम समझ रहे क्या है? तो वेस्ट मटेरियल को टेम्पररी स्टोर करके रखना। और एनस का क्या काम है? वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर करना। बात समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? लिख रहे हैं रेक्टम टेम्पोरली स्टोर द वेस्ट मटेरियल, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं? फीकल मैटर। वेस्ट मटेरियल को क्या बोलेंगे? फीकल मैटर। आप घबराइएगा नहीं, फीकल मैटर बोला जाएगा तो समझ जाइएगा किसकी बात कर रहा है। के बाद एनस इज द ओपनिंग। एनस का है ओपनिंग है, which is used to pass out the waste material। वेस्ट मटेरियल को किससे पास करते हैं? वेस्ट मटेरियल को किससे पास करते हैं? एनस से पास करते हैं। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? वेस्ट मटेरियल को किससे पास करते हैं? एनस से। और सुनिए ना, एक आध बात को लिखिएगा, एक आध बात और सुनिए। अभी जो एनस है तो कोई तो उसको रेगुलेट करता होगा ना। सुनिए, आपको लगा जब लेटरिन लगा आप गए तो दिमाग ऑर्डर दे रहा है किसको? एनल स्फिंक्टर को। तो स्फिंक्टर जब खुलेगा तभी एनस में से वेस्ट मटेरियल निकलेगा। स्फिंक्टर अगर नहीं खुलेगा तो वेस्ट मटेरियल नहीं निकलेगा। बात समझ रहे हैं? तो एनस के ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन रेगुलेट करेगा? एनल स्फिंक्टर। एनल स्फिंक्टर क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। किस चीज को रेगुलेट करेगा? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एनस। समझ पा रहे हैं क्या? हाँ यहाँ पे उतारिए भाई में। फर्स्ट ऑर्डर नहीं लिखा है। एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स का होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो कहां भेज दिया जाएगा? रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एनस। एनस के ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन रेगुलेट करेगा? एनस स्फिंक्टर। चलिए अब अपेंडिक्स पर बात कर लेते हैं। अपेंडिक्स बोलिए, पहला बात इसमें क्या बोला था? इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। ये किससे अटैच है? सीकम से। इट इज अटैच्ड विद सीकम। इंफ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? अपेंडिसाइटिस। आइटिस का मतलब इंफ्लेमेशन। किसका इंफ्लेमेशन? अपेंडिक्स का इंफ्लेमेशन। उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? अपेंडिसाइटिस बोल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? एक बात और बोल देते हैं, लिखिएगा आप लोग। सुनिए, सब लोग सुनिए। अरे ना सुनना तो, वेस्ट मटेरियल जो आपके बॉडी में बना उसको आप एनस से पास करते हैं ना, करते नहीं करते? तो उसको पास करने का जो प्रोसेस होगा, खाना खाने का प्रोसेस का क्या नाम है? इंजेक्शन। और वेस्ट मटेरियल को बाहर करने का प्रोसेस का नाम है इजेक्शन। क्या नाम है? इजेक्शन। इजेक्शन का मतलब द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इजेक्शन। आल्सो कॉल्ड डिफिकेशन। दोनों वर्ड जरूरी है। और दूसरा वर्ड उसके लिए क्या बोला? डिफिकेशन। क्या बोला? डिफिकेशन। इजेक्शन या डिफिकेशन दोनों एक ही चीज है। बस वही है। और यह है क्या? वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने वाला प्रोसेस। आपसे पूछा जाएगा इजेक्शन किस ऑर्गन से होता है, क्या बोलिए? एनस, है ना? बस कुछ बात और लिख रहे हैं, उतार रहे हैं क्या आप लोग? तो उतारिए, कोई दिक्कत नहीं है। डिफिकेशन या इजेक्शन, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सॉलिड वेस्ट मटेरियल from our body is called, और लीजिए, is called या तो डिफिकेशन या इजेक्शन। कोई दिक्कत? सब मिला के बाद ये हुआ कि डाइजेशन पूरा खत्म हुआ, एब्जॉर्प्शन पूरा खत्म हुआ। अगला जो क्लास होगा इस चैप्टर का वो रेस्पिरेशन पे होगा। नहीं, अगला जो चैप्टर क्लास होगा इस चैप्टर पे वो कौन सा होगा? रेस्पिरेशन पे होगा। समझ गए? बोलिए ना हाँ या ना? अब बताइए।